हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा है आपकी 11वीं, विषय है आपका शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। पेपर कोड है STSO। समय दिया गया है आपका 3 घंटे का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सभी क्वेश्चनों के फुल सोल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य सुख प्राप्ति करना है। यह कथन किसका है? सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का, मिल्टन का। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? टी रेमंड का, हॉर्नी का, टीपी नन का, हर्बर्ट स्पेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख सक्रिय साधन है विद्यालय, राज, सिनेमा, धर्म। तो क्या है सक्रिय साधन? विद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं कुप्पू-स्वामी, राधाकृष्णन, टर्मैन, सीवी रमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुप्पू-स्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है गृह, विद्यालय, राज्य, समाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है, शिक्षा विज्ञान है अथवा कला या दोनों। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित क्वेश्चन, फिर सभी क्वेश्चन एक साथ आंसर बता देंगे। शिक्षा के 3 प्रमुख अंग क्या हैं? शिक्षा और सूचना में क्या अंतर है? परिवार किस प्रकार का शिक्षा का अभिकरण है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया क्या है? इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर के प्रश्न है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। जनसंचार माध्यमों की क्या उपयोगिता है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। विकास की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, स्पष्ट कीजिए कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। 12वां है, स्पष्ट कीजिए कि परिवार ही बालक की शिक्षा की प्राचीनतम संस्था है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर के प्रश्न है, शिक्षा के शारीरिक विकास के उद्देश्य से क्या आशय है? किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या देन है? विवेचना कीजिए। इसके बाद 10-10 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शिक्षा एकमात्र उद्देश्य चरित्र निर्माण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह परिवार के मुख्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण। हमने तो पहला किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का तो हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, 21वें का, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट की उसकी उपयोगिता पर सविस्तार वर्णन कीजिए। तो अब देख लेते हैं सारे क्वेश्चनों का आंसर। ये ऑप्शनल क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार फिर से मिला है। शिक्षा का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं, ये कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, शिक्षा का प्रमुख सक्रिय साधन है, तो क्या है? विद्यालय है। भारतीय मनोवैज्ञानिक है, तो राइट आंसर क्या था हमारा? कुप्पू-स्वामी। औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है, तो क्या है? गृह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, शिक्षा विज्ञान अथवा कला दोनों है। यह सभी शिक्षा को मापन योग, वस्तुनिष्ठता तथा प्रभावशाली प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह कार्य केवल विज्ञान ही कर सकता है, अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा विज्ञान भी है। अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है। इसे केवल कला अथवा केवल विज्ञान कहना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के 3 प्रमुख अंग क्या हैं? तो शिक्षा के 3 प्रमुख घटक या अंग निम्नलिखित हैं: प्रशिक्षण, निर्देशन, प्रेरणा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा और सूचना में क्या अंतर होता है? सूचना विभिन्न स्रोतों जैसे अखबार, इंटरनेट, टेलीविजन, चर्चाओं आदि से प्राप्त किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में संगठित डेटा को दर्शाती है। ज्ञान किसी व्यक्ति की शिक्षा या अनुभव से प्राप्त विषय पर जागरूकता या समझ को संदर्भित करता है। सूचना और कुछ नहीं बल्कि डेटा का परिष्कृत रूप है जो अर्थ को समझने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिवार किस प्रकार का शिक्षा का अभिकरण है? परिवार बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देता है। गृह बच्चों की प्रथम पाठशाला है। गृह शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक की वह शाखा जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों का योग है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया अर्थात शिक्षा के तीन अंग हैं, शिक्षक, बालक तथा पाठ्यक्रम। निम्नलिखित पंक्तियों में हम शिक्षा के तीनों अंगों का अलग अलग विस्तार करेंगे। शिक्षक, प्राचीन युग में शिक्षक को मुख्य स्थान प्राप्त था तथा बालक को गौण। वर्तमान युग की शिक्षा में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षक का स्थान या प्रति गौण हो गया है और बालक का मुख्य। फिर भी शिक्षक का उत्तरदायित्व पहले से और भी अधिक हो गया है। इसका कारण यह है कि आधुनिक युग में शिक्षक केवल बालक के वातावरण का निर्माण भी करता है। शिक्षक के दो कार्य होते हैं। वातावरण का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है तथा वातावरण का निर्माता होने के नाते उसे ऐसी स्थिति का निर्माण करना पड़ता है जिससे रहते हुए बालक उन क्रियाशीलों तथा अनुभवों का ज्ञान प्राप्त कर सके जिसके द्वारा उसको समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहे तथा वह एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर सके। तो ये है उस क्वेश्चन के आंसर, तो इसे नोट कर लीजिए आप। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता क्या है? महत्वपूर्ण वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में संचार माध्यमों की भूमिका मूल रूप से वह प्रकार है जो यह बताता है कि समाज संचार माध्यमों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। समाज का संचार माध्यमों से संबंध सर्वसमावेशी, आत्मवाचक, स्व आश्रित और परिवर्ती दोनों प्रकार का है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अपना अर्थ शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर है। 10वां नंबर, विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो विकास की निम्न विशेषताएं, निरंतरता प्रक्रिया। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास का यह क्रम मानव के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कबक रुकती नहीं है। सहज क्रिया अभिगमन। वाटसन का कहना है कि सभी बालक जन्म के समान होते हैं। उनकी निश्चित शारीरिक संरचना होती है, उनमें कुछ सहज क्रियाएं होती हैं, 3 संवेदन होते हैं, प्रेम, भय, क्रोध। इसके अतिरिक्त कुछ अधिग्रहणात्मक प्रवृत्तियां होती हैं। वातावरण के अनुसार बालक इनका प्रयोग करते हैं और यही उनकी अनुक्रिया होती हैं। यह सहज क्रिया बालक के विकास की ओर संकेत करती हैं। व्यापक अर्थ, आंतरिक क्रियाएं, निश्चित क्रम, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, पूर्व सूचनीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है, स्पष्ट कीजिए कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि परिवार ही बालक की प्राचीनतम संस्था है। पेस्टालॉजी का स्पष्ट विचार है, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन और बालक का प्रथम विद्यालय। इस भांति निष्कर्ष रूप से परिवार का वातावरण ही बालक के भविष्य निर्धारण करता है और कुल मिलाकर यह चित्र उभरता है कि परिवार बालकों की प्रथम पाठशाला है। शिक्षा के शारीरिक विकास के उद्देश्य क्या हैं? किशोरावस्था, इसका राइट आंसर देख लीजिए। किशोरावस्था में होने वाले सर्वेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट की। समाज शास्त्रियों के अनुसार जब भी कभी किसी समूह का सदस्य छोटा हो या बड़ा हो इस तरह से साथ साथ रहते हैं कि वे सामान्य जीवन की आधारभूत स्थितियों में सहभागिता करते हैं तो हम इस समूह को समुदाय कहते हैं। इस तरह एक समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु, बालक को अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने हेतु, शिक्षा के रूप में उद्देश्यों और प्रयोजनों के परिचित करना, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों एवं गतिविधियों का अवगत कराना, संवेदनों में नियंत्रण और शैक्षिक महत्व, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर: वृद्धि करने या होने का अर्थ संख्या या आकार में बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ है किसी की क्षमता और जरूरतों को पूरा करने की ललक को बढ़ते के साथ साथ उसकी आवश्यकताओं को विविध बनाना भी, जो कि मात्र उससे संबंधित न हो कर सभी के लिए हो। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या देन है? विवेचना कीजिए। मापन और मूल्यांकन का ज्ञान: शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की प्रमुख देन मापन और मूल्यांकन विधियों का प्रयोग है। इन विधियों के द्वारा बालकों की योग्यताओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। मापन और मूल्यांकन ने अपव्यय का अवरोध को समाप्त करने में विशेष योगदान दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, शिक्षा एकमात्र उद्देश्य चरित्र का निर्माण। शिक्षा एकमात्र उद्देश्य बालक को स्वतंत्र रूप से अपनी प्रगति का अवसर देना है। शिक्षा के माध्यम से बालकों की रुचियां, क्षमताओं और प्रवृत्तियां तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसी परिस्थिति पैदा की जानी चाहिए ताकि उनकी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो और वह भविष्य में सुखमय जीवन बिता सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास में प्राय बालकों की भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। कुछ बालकों में विकास संतुलित रूप से होता है तथा कुछ बालकों में असंतुलित रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक: रोग, पोषाहार, शारीरिक भाराकार, आत्मविश्वास का अभाव, तंग या कसे वस्त्रों का प्रयोग, सोच, शारीरिक व्यायाम, मंद बुद्धि, भय, मांसपेशियां नियंत्रण, प्रशिक्षण का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट की उपयोगिता का विस्तार कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अपना अर्थ शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से है जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है। ग्रहण करता है क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को दृष्टिगोचर प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। यदि आप इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन पाना चाहते हो पीडीएफ के साथ, तो हमारी गूगल वेबसाइट है शुभांश क्लासेस, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप गूगल पर सर्च करिएगा शुभांश classes.com। जैसे आप क्लासेस सर्च करेंगे शुभांश classes.com तो आ जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहां से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने कक्षा 11वीं के बाकी सभी सब्जेक्टों के फुल सॉल्यूशन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर अपने सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस। जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शुभांश क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पर भी आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।